समाधान 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 समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान 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 समाधान। तनाव बन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभल ले, है इसी में शान। दूरिया दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, वनक्कम, सुस्वागतम एंड पधारो इन योर फेवरेट शो समाधान। मित्रों, एक दौलतमंद इंसान ने अपनी वसीयत अपने बेटे को देते हुए कहा कि बेटे, मेरी अंतिम इच्छा ये है कि जब मेरी मृत्यु हो जाए और मेरी अंतिम यात्रा हो, तो ये जो फटी हुई जुराबें हैं, मोजे हैं, वो तुम मुझे पहना देना। ये मेरी अंतिम इच्छा है। पिता ने ये कहने के बाद कुछ समय के बाद अपने देह का त्याग कर दिया। अब हिंदू रीति रिवाज के अनुसार पिता को पूरी तरह नहलाया धुलाया गया। अब बेटे ने कहा पंडित जी से कि पिताजी की अंतिम इच्छा थी कि फटी हुई जुराबें जो हैं उन्हें पहनाई जाएं। पंडित जी ने कहा कि ये हमारे धर्म के विरुद्ध है, कुछ भी पहनाना इस समय ठीक नहीं है और आप ये नहीं पहना सकते। लेकिन बेटा भी जिद पे अड़ गया कि पिताजी की अंतिम इच्छा थी, इसलिए मुझे ये पहनाना ही है। बहुत सारे पंडितों को इकट्ठा किया गया, लेकिन सभी ने कहा कि भाई ये तो धर्म में नहीं है, तो ऐसा नहीं किया जा सकता। इस विवाद का कोई हल नहीं निकल रहा था और बेटा भी जिद पे अड़ा हुआ था कि पिताजी की अंतिम इच्छा तो मुझे कैसे भी करके पूरी करनी ही है। ऐसे में ही पिता का एक मित्र आया और एक पत्र बेटे को दिया। बेटे ने वो पत्र खोला तो उसमें लिखा हुआ था कि मेरे प्रिय बेटे, मेरी ये नसीहत थी तुम्हें। देखो, इतना कुछ हमारे पास था, दौलत, बंगला, गाड़ी, इतनी सारी फैक्ट्रियां, फार्म हाउस, इतना सब कुछ होते हुए भी मैं कुछ लेके नहीं जा पा रहा हूँ। यहाँ तक कि एक फटा हुआ जो मोजा है, जुराब है, वो भी मैं नहीं ले जा पा रहा हूँ। बस एक सीख है कि मृत्यु सबके पास आती है, तुम्हारे पास भी आएगी। इसीलिए कभी भी गलत तरीके से धन मत कमाना। धन कमाने के लिए किसी को दुख या पीड़ा मत देना, या धन ऐसे तरीकों से मत कमाना जिसके कारण किसी को बहुत ज्यादा तकलीफ हो, क्योंकि ये धन नहीं जाएगा, केवल के तुम्हारे जो कर्म हैं वही तुम्हारे साथ जाएंगे। कितनी सुंदर नसीहत मित्रों पिता ने अपने पुत्र को दी थी, जिसे हम सबको भी ख्याल रखने की आवश्यकता है। धन के पीछे भागते भागते येन केन प्रकारेण हमें धन चाहिए, उसके लिए हम कई प्रकार की चीजें कर लेते हैं जो कई बार गलत होती हैं। इस चीज पर हमें अवश्य ध्यान देना है मित्रों, क्योंकि आखिरकार हमारे अच्छे कर्म ही हमारे साथ जाते हैं, धन और संसार यही रह जाता है। इस सुंदर नसीहत के साथ आज के समाधान की शुरुआत करते हैं। भ्राता जी का अभिनंदन करते हैं। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। भ्राता जी, इस प्रसंग के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, आजकल संसार में जो टेंशन है, अशांति है, बीमारियां बढ़ रही हैं, संघर्ष बढ़ रहे हैं परिवारों में, मैं जब इनको सूक्ष्मता से देखता हूँ तो पता चलता है इसके पीछे कहीं ना कहीं ये गलत तरीके से कमाया गया धन भी जिम्मेदार होता है। एक गलत तरीके से धन कमाकर बाप ने अपने बच्चे को हाई एजुकेशन दी जी। अब वो हायर एजुकेशन का तो अधिकारी बन गया,
लेकिन पैसे का इफेक्ट इस तरह आया कि वो बुरे संग में चला गया, वो व्यसनी हो गया, या उसमें अहंकार जागृत हो गया, हम बहुत धनवान हैं। इससे संबंधों में कड़वाहट हुई। तो धन तो सचमुच हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए है ना। अधिक धन मनुष्य इकट्ठा करता है, देखिए उसके मन में संकल्प रहता है आने वाले दिनों में कभी जरूरत पड़ गई। बहुत लोगों को जरूरत पड़ती नहीं, जी जी खूब जी। खाते पीते हैं। और अगर किसी ने संकल्प ही रख लिया कोई कड़ी बीमारी हो गई तो धन काम आएगा, तो उसको कड़ी बीमारी हो जाती है, धन उसमें काम आ जाता है। जी। लेकिन मनुष्य ऐसे संकल्प ही क्यों रखे? इसलिए धन को पवित्र धन में बदल दिया जाए तो धन और उससे होने वाले पुण्य कर्म हमारे सच्चे मित्र बनकर रहेंगे। जी जी जी। प्रथा जी, यदि आजकल का एक परिवेश देखा जाए तो ऐसा बड़ा ही कठिन लगता है कि क्या पूरी तरह से पवित्र धन कमाया जा सकता है, और यदि वो किया जाता है तो कई बार हमारी आवश्यकताएं भी कई बार पूरी नहीं होती। हम सोचते हैं कि बच्चों को अच्छा एजुकेशन दिया जाए या ठीक ठीक रहें, तो वो भी आवश्यकता कई बार पूरी नहीं हो पाती। ये तो सत्य है कि टोटल ढांचा जो है वही विकृत है। एजुकेशन बहुत महंगी, जी। तो मेडिसिन मतलब इलाज भी बहुत महंगा, तो घर लेने जाओ वो भी बहुत महंगा, शादी करानी हो वो भी आजकल अति महंगी। तो कहीं ना कहीं ये सिस्टम की गलती है कि मनुष्य को धन की आवश्यकता प्रतीत होती है, और अगर उसके पास धन कम है तो समाज उसको महत्व नहीं देता। धनवान एक चाहे कैसा व्यक्ति है वो वीआईपी है। तो लेकिन सुख की जहाँ तक बात है, मोरलिटी की जहाँ तक बात है, और संबंधों में मिठास रहे, ये सब अच्छे धन के परिणाम ही होते हैं। शादी हुई, बहू बहुत सारा दहेज ले आई, घर भर गया, कारें आ गई सुंदर, सब साधन आ गए, समझो करोड़ों की संपत्ति आ गई, लेकिन आते ही पति पत्नी के बीच में झगड़े शुरू हो गए। अभी एक दबाव के पत्नी बहुत सारा दहेज लाई है, पत्नी हावी है क्योंकि वो बहुत कुछ लाई है, और दूसरी ओर संबंधों को सुधारने की बात, तो बड़ी मुश्किलात हो रही है, ये केस बहुत हो रहे हैं। इसलिए समय ऐसा तो आ गया है कि धन धना धन धन, यही सबका मंत्र है। तो लेकिन इससे कष्ट बहुत बढ़ रहे हैं, समाज की स्थिति गिरती जा रही है, मानसिक स्थिति बहुत नीचे उतर रही है। हमें जितना संभव हो सके बचना चाहिए, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे व्यापारी भी देखे जो अपना प्रॉफिट निश्चित रखते हैं, ये परसेंटेज हमें लेनी है। कई दुकानों पे फिक्स रहता है। और भी मैंने कईयों को देखा, फैक्ट्री है भाई, हम तो ठीक ठीक काम करते हैं अपना, हमारे पास धन दान की कोई कमी नहीं है। तो एक और ये सिद्धांत भी है कि जहाँ सात्विकता है, जहाँ ईमानदारी है, जहाँ सत्यता है, वहाँ भी लक्ष्मी प्रसन्न रहती है। ये भी एक सिद्धांत है। ठीक है, उनसे थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन संतोष भी तो एक परम धन है ना। उसमें भी एक परम सुख है, वो मिल जाता है तो हम इस संतोष को भी, सुख को, प्रेम को, इसको भी अगर खजाने मान लें तो हमारे ये खजाने उन लोगों के खजाने से बहुत ज्यादा होंगे। जी, उन्हें तो शायद रात को नींद नहीं आती होगी कि कहीं इनकम टैक्स वाले ना आ जाएं या फिर चोर लुटेरे ना आ जाएं। और संतोष को वैसे भी हमारे शास्त्रों में सबसे बड़ा धन कहा गया है। भ्राता जी, ये जो बात, एक नसीहत पिताजी ने दी अपने बेटे को, प्रायः अंत में ये बातें जाकर के याद आती हैं कि अच्छे कर्म होते तो अच्छा होता, कुछ भी तो हमारे साथ नहीं जाएगा। आमतौर पर ऐसा होता है, जब व्यक्ति के अच्छे दिन होते हैं तो ये सारी चीजें वो उनके ख्याल में नहीं आते हैं। इसको शमशानी वैराग कहते हैं। जितने लोग भी वहां जाएंगे सब बोलेंगे, चाहे युवक हो या बच्चे हों, अरे भाई कुछ भी साथ नहीं ले जाना है, सब खाली हाथ चले जाएंगे, और घर आते बस सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन अगर मनुष्य इसको जीवन में भी याद रखे, ये सात्विक वैराग कहलाएगा, तो अपने को व्यसनों में न धकेले, पाप कर्मों में न प्रवृत्त करे, तो फायदा ही फायदा है। जी। आइए भ्राता जी, अब आपको मैं मेल्स की ओर लिए चलता हूँ। हमारे पास जो मेल्स आए हुए हैं, इनमें भ्राता जी पहला मेल हमारे पास आया है
ये लक्ष्मी जी हैं और ये कहती हैं कि भ्राता जी प्रणाम। मुझे आपसे ये जानना है कि कैसे घर में सुख शांति का वातावरण हो? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे घर में कलह की स्थिति पैदा कर देते हैं और कई बार ऐसा होता है कि पति देव बाहर की परेशानियों को घर में ले आते हैं, तो घर में एक अशांति का माहौल हो जाता है। ये जो अशांति है ये लगातार चलती ही रहती है, कभी बच्चों की वजह से तो कभी पति देव की वजह से। क्या कुछ विशेष ऐसा किया जा सकता है कि घर में पूरी तरह शांति और खुशहाली का ही माहौल रहे? बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और घर घर की बात है ये। जी, जी। हमें सबके घरों में चलना पड़ेगा अब। देखिए, एक माँ को उसके 2-3 छोटे बच्चे काफी तंग करते हैं। जी, जी। अभी बच्चे तो बच्चे हैं, उन्हें पता नहीं कि वो तंग कर रहे हैं, पर माँ तंग हो रही है। जी, जी। इसमें पहली चीज इन्हें मैं ये कहूंगा कि ये तंग ना हो, बच्चों की हर चीज को थोड़ा एंजॉय भी करें और लाइटली भी ले। अब हो सकता है ये कुछ काम कर रही हो और बच्चे काम न करने दे रहे हों। जी, जी, जी। भिन्न तरह के बच्चे आजकल हैं, या वो ठीक से पढ़ न रहे हों। हर माँ चाहती है उसके बच्चे तो बस टॉप क्लास ही हों, उससे कम तो बिल्कुल ना हो, इसलिए उसको गुस्सा आता है। तो पहले तो सुखी जीवन का आधार है क्रोध मुक्त स्थिति। पहले तो इन्हें स्वयं को क्रोध से मुक्त रखना पड़ेगा। पति देव बाहर की टेंशन परेशानियां घर में लाता है, वो कहाँ ले जाए? उसका सिर भारी हो गया है, उनको भी कहीं तो निकालना पत्नी कोई सुनाएगा, तो इनको उनका गुड फ्रेंड बन जाना चाहिए। जी, जी। और उनकी बातें सुनकर ऐसे नहीं वो हल्के हो जाएं और ये भारी हो जाएं, ये खुद भी लाइट रहें और उनको भी लाइट कर दें। कोई बात नहीं, छोड़ दो इसे, ये सब ठीक हो जाएगा। या कहीं कुछ हो रही हो थोड़ी बहुत गलती, ऐसे नहीं ऐसे कर लो। तो एक दूसरे के गुड फ्रेंड बनने से उनकी परेशानी भी समाप्त हो जाएंगे और उनको लगेगा कि घर में आकर ही सच्चा सुकून मिलता है। तो बस ये 2 चीजें अपनाएंगी, जी, जी, जी। क्रोध मुक्त स्थिति और अपने पति की गुड फ्रेंड। ये शिकायत नहीं कि तुम सारी बोझ टेंशन परेशानी मुझे ही सुना देते हो, मैं कोई किचरे का डब्बा हूँ क्या, मुझे न सुनाया करो, ये नहीं। जी, जी। गुड फ्रेंड, समाने की शक्ति, जैसे माँ सब कुछ समाती है ना बच्चों का, जी, जी, जी। ऐसे ही अपने पति की हर परेशानी को दूर करना, उसे रिलैक्स करना, उसे एक नई राह दिखाना, उससे उसके लिए एक गाइडलाइन बन जाना, ये भी बहुत अच्छी बात है और इनको यही करना चाहिए, तो घर में सुख शांति रहेगी। जी, जी। मतलब लक्ष्मी जी को धन की देवी के साथ साथ बुद्धि की देवी सरस्वती बनना पड़ेगा। भ्राता जी, एक सर्वे किया गया था, उस सर्वे में ये पूछा गया था कि आपको सुंदर पत्नी की आवश्यकता है या बुद्धिमान पत्नी की? तो बहुत सारे लोगों ने, खुशी की बात थी, ये लिखा कि हमें बुद्धिमान पत्नी की आवश्यकता है क्योंकि वो हमें हर परिस्थिति में मदद करेगी। हाँ, इसमें एक चीज और जोड़ दे तो काफी अच्छा होता जी। सुंदर, बुद्धिमान और समझदार। जी, जी। बुद्धिमान से भी कहीं ऊंचा लेवल है एक समझदार मनुष्य का, पर ठीक है, बुद्धिमान व्यक्ति भी दूसरों को अच्छा कर सकता है, राह दिखा सकता है, लेकिन अपनी बुद्धिमानी का उसे अहम ना हो और अपनी बुद्धिमानी को वो समझदारी में बदल लें। जी, 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 जी। चलिए, मतलब लक्ष्मी जी भी समझदारी से कार्य लें तो घर में शांति का माहौल होगा। भ्राता जी, रितु सक्सेना जी का अगला मेल है, ये कहती हैं, ओम शांति भाई जी, मैं 3 साल से विद्यालय से जुड़ी हुई हूँ और मेरी परेशानी बहुत ही अलग प्रकार की है। 1 हफ्ते से 10 दिन तक मेरी योग की जो जर्नी है बहुत अच्छी चलती है, जैसे अमृत वेला, क्लास, ट्रैफिक कंट्रोल, सब कुछ बहुत अच्छा चलता है। कर्म करते हुए भी याद की स्थिति रहती है, फिर अचानक योग करने को मन ही नहीं करता और दिन भर बाबा याद ही नहीं आते हैं। सारी जो चीजें हैं, परेशानियां हैं, वो मन में उठने लगती हैं और बाहर भी ऐसी स्थिति बनने लगती है। तो 1-2 हफ्ते तक तो ये भी चलता है, उसके बाद फिर से मैं कोशिश करती हूँ ऐसी स्थिति बनाने की। पिछली 3 सालों से यही चीजें चलती आ रही हैं। ये कुछ लोगों के साथ क्रम चलता है जी। भाई, 8, 10, 12 दिन मनोस्थिति बहुत सुंदर रही, चित्त शांत रहा, मेडिटेशन भी बहुत अच्छा रहा जी। उसके बाद एकदम गिरावट आ गई। कईयों की ऐसा होता है कि 2 दिन बिल्कुल योग अभ्यास नहीं कर सकते, 2 दिन मन बिल्कुल उजड़ा एकदम, जैसे खुशी नहीं, बहुत अच्छा सोचो, अच्छी चीजें सुनो, देखो, कुछ नहीं, मतलब सब निरर्थक। तो इसमें 2 चीज समझ में आती हैं कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इस समय, मनुष्य के जो पास्ट के कर्मों के खाते हैं, विकर्म जिन्हें कहते हैं, वो जागृत हो जाते हैं।
अभी ये प्रश्न उठ सकता है कि 10 दिन के बाद ही क्यों जागृत होते हैं, 1 मास के बाद क्यों नहीं होते? ये स्थिति है अलग अलग मनुष्य के मस्तिष्कों की, सबका अलग अलग है। न जाने कौन सी बाहरी चीज किस चीज को जागृत कर देती है अंदर, ब्रेन की इस गति को जानना किसी के बस की बात नहीं है। तो एक तो इनके वो 8-10 दिन के बाद जागृत होने प्रारंभ हो जाते हैं, उनका इफेक्ट इनको उदास कर देता है या निराश कर देता है या निगेटिव कर देता है। दूसरी चीज ये होती है ब्रेन में भी कभी कभी बहुत अच्छी स्थिति का अभ्यास करते करते या योग करते करते ब्रेन की जो शक्तियां हैं वो भी क्षीण होने लगती हैं। ब्रेन को शक्तिशाली रखना ये आज के समय में बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं तो हमारे यहाँ मेडिकल की भी हुई कॉन्फ्रेंसेस, बहुत लोग मिले, मैं सबके आगे ये बात रखी कि आप लोग रोज लोगों के कांटेक्ट में आते हैं पेशेंट के। मेरा ये विचार है कि आज सभी का माइंड ब्रेन बहुत वीक हो गया। अगर वो कभी 100 डिग्री था तो अब 10 डिग्री और उससे कम कम रह गया। अब बताओ मुझे, एम आई राइट? तो सबने यही बात कही, बिल्कुल यही सत्य प्रतीत होता है। मनुष्य में जरा भी सहन शक्ति नहीं है, जरा सी बीमारी होने पे वो परेशान उससे डबल हो जाता है। दवाइयाँ काम नहीं करती हैं क्योंकि ये सब कुछ कमजोर है, रिसीव नहीं कर रहा है मन अच्छी चीजों को। तो ये मन की भी स्थिति है। अब इनको क्या करना चाहिए जी? परिस्थिति तो है और ये कुछ लोगों के सामने आ रही है। कई लोग 2-3 दिन अच्छा कर पाते हैं, उसके बाद अच्छा नहीं कर पाते। इनको अंदाज तो हो गया भाई 10 दिन के बाद मेरे मन की स्थिति में गिरावट आती है, तो उस दिन सवेरे उठ के ही इनको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। उठते ही कुछ सुंदर विचारों का सृजन करें अपने मन में। मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मैं बहुत महान आत्मा हूँ, स्वयं भगवान मेरे साथ है, मेरे तो भाग्य का सितारा विश्व गगन में चमक रहा है। अब ये मेडिटेशन छोड़कर खुशी के संकल्प क्रिएट करें। अब ये क्या करता है ऐसे में मनुष्य कि मेडिटेशन की खींचातान करने लगता है मन में। अब मन स्थिर नहीं होता और वो परेशान होता है कि ये क्या हो गया मुझे, छोड़ दे उसे। अब इनको अनुभव हो गया तो उसे छोड़ दे फाइनली कि मुझे आज ये सब नहीं करना है। एक अव्यक्त मुरली पढ़े, अच्छी क्लासेस सुन ले, 108 बार लिख ले मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो जो गिरावट की स्थिति 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन चलती है वो उतना नहीं चलेगी। ये किसी भी टाइम 108 बार लिख ले मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ये स्वमान की प्रैक्टिस कर ले। मैं एक सुंदर सी प्रैक्टिस इन्हें सिखा रहा हूँ, उससे जो गिरावट की स्थिति आती है वो रुक जाएगी और जो 15-20 दिन चलता है वो 2-3 दिन में पार हो जाएगा। ये स्वमान की 10 पॉइंट्स लिखेंगी, ये जानती होंगी, सब ज्ञान दिया इन्होंने। और इनको ऐसा लिखना है, पहली पॉइंट लिखें मैं एक महान आत्मा हूँ। अब इसको अपने अंदर जाने दें, ये सत्य है कि मैं महान आत्मा हूँ। तीसरी बार फिर पढ़े उसे, ये सत्य है क्योंकि भगवान ने कहा है तुम महान हो, मैं महान हूँ। उसको अंदर ले चले। एक एक को ऐसे ही करे, मैं इष्ट देवी हूँ, हाँ भगवान ने याद दिलाया, मंदिरों में जिनकी पूजा हो रही वो तुम हो, मैं ही हूँ। भगवान जो त्रिकालदर्शी है उसने बताया तुम इतनी महान थी, परम पवित्र, परम पूज्य, दाता, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली, वरदान देने वाली देवी थी, तुम ही वो हो। तो ऐसे एक एक स्वमान की बात को ये 3-4-5 बार चिंतन में लाए तो जो सोई हुई शक्तियां हैं या जो कुछ भी उस टाइम हो गया है वो समाप्त हो जाएगा और ये मान्यताएं जागृत हो जाएंगी और ये से पार हो जाएंगे। बिल्कुल, मतलब धीरे धीरे ये जो 10-12 दिन का समय है कम होता चला जाएगा और फिर ये स्थिति इनकी रहेगी निरंतर। जी जी, क्योंकि कई बार साधकों के मन में, अध्यात्म के पथ पे जो चलते हैं उनके मन में ये प्रश्न जरूर आ जाता है भ्राता जी कि ये उठा पटक ही चलता रहेगा क्या हमारे साथ। तो मन में कई बार एक खिन्नता या निराशा का भाव आ जाता है कि पता नहीं हम मंजिल पे पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे या यही स्थिति चलती रहेगी। हाँ नहीं, मंजिल पे पहुंचेंगे। जैसे आज ही सवेरे का फोन आया, मैंने ऐसे ही खोला फोन किसी को करने के लिए, फट से
उसका आ गया। मैंने कहा बोलो क्या बात है कि मैं 2 साल से ज्ञान में हूँ, मैंने विनाश के बारे में सारी अव्यक्त मूल्यां पढ़ ली, अब मुझे डर हो गया है कि 5 साल बचे हैं। मैंने कहा किसने बताया? कि नहीं, मैंने खुद समझ लिया कि 5 साल बचे हैं और ये मैं 5 साल में संपूर्ण कैसे बनूंगा, मुझे तो घबराहट हो गई है। मैंने कहा तुम्हें घबराहट हो गई तो तुम 5 साल में जो करना चाहते थे वो भी नहीं कर पाओगे, अब तो तुम बनोगे ही नहीं, और अगर तुम घबराहट छोड़ दो तो 5 साल में तुम बहुत कुछ कर सकते हो। जी जी। मैंने कहा 4 घंटे रोज योग किया करो। कि नहीं, 4 घंटे तो मैं करता हूँ। मैंने कहा इसको 6 करो, फिर 8 करना। तुम क्यों घबरा रहे हो? तुम तो सबसे अच्छे पुरुषार्थी हो। अच्छा, मैं अच्छा हूँ, बहुत अच्छे हो। तब उसमें जागृति आई। तो मनुष्य सोचता ज्यादा है, जी जी। इसलिए अपनी सोच को कम करके जो अच्छे से अच्छा आज किया जा सकता है उसको करना चाहिए। जी जी, मतलब आज पे फोकस किया जाए तो ज्यादा बेहतर है बनिस्बत ये कि आने वाले कल में क्या होने वाला है। भ्राता जी, संजय कुमार जी का अगला मेल है। आपने कुमार की बात कही तो एक कुमार का ही है। ये कहते हैं, ओम शांति भाई जी, मैं एक कुमार हूँ, ऑफिस में काफी फ्री टाइम मिलता है जिसमें मैं ज्ञान स्टडी कर लेता हूँ, बट जब योग करने लगता हूँ तो नींद आने लगती है। आलस और अलबेलापन मुझे फ्री टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करने नहीं देते हैं। अपने फ्री टाइम को यूटिलाइज करने के लिए कोई अच्छी सी युक्ति बताइए। थोड़े दिन भोजन कम कर लें थोड़ा। अब युवक है तो बहुत कम करने की जरूरत नहीं, 10% कम कर लें। और इनको वो चीज भी देख लेनी चाहिए जो इनको भारी करती है, शरीर को, पेट को। किसी को चावल लाइट लगते हैं तो किसी को चावल भारी करते हैं। किसी को कोई विशेष सब्जी हल्की लगती है तो दूसरे को वही भारी लगती है। दालों में भी ऐसे ही है। अब कुछ लोगों को अपने एरिया में वही दाल खाने की आदत है, उनके लिए वो सूट करती है। दूसरे वही खा लें तो उनको भारी कर देती है। तो इनको अपने भोजन को खुद चूज करना होगा, मुझे क्या खाना क्या नहीं। और अगर ये थोड़े हिम्मतवान हैं तो एक 15 दिन के लिए एक टाइम भोजन करो, एक टाइम कच्चा आहार और एक टाइम फल आहार, बाकी दूध आदि पी ले। तो ये सुस्ती कहीं ना कहीं शरीर से और ब्रेन में कुछ ब्लॉकेज हैं उनसे जुड़ी रहती है। घर में रोज सवेरे 10 मिनट या अनुलोम विलोम प्राणायाम भी किया करें। इससे पहले तो इनकी जो शारीरिक अलबेलापन या सुस्ती है, थकान सी भी रहती होगी, वो दूर हो जाएगी। ऑफिस में बहुत टाइम खाली तो रहना भी नहीं चाहिए। इनको जो काम है उस पर भी बहुत फोकस करना चाहिए, क्योंकि अपने कार्यों के प्रति जिम्मेदार होना ये मनुष्य की बहुत बड़ी क्वालिटी है जो उसको बहुत आगे बढ़ाती है। अब है कि जो इसके पास थोड़ा भी टाइम बचता है उसमें ये ज्यादा अभ्यास किया करें अशरीरी होने का। इसमें इनको नींद आ सकती है पुनः, लेकिन अगर ये प्राणायाम प्रारंभ कर लेंगे और भोजन की जो मैंने एक छोटी सी एक इनको रूटीन दी उसको यदि फॉलो कर लेंगे तो फिर नींद नहीं आएगी। और ये देखें कि नींद आ रही है तो 10 सेकंड ही वो अभ्यास करें, फिर थोड़ा सा घूम लें जरा सा 1 मिनट के लिए और फिर दोबारा करें और कुछ सुंदर थॉट्स लिखा करें। एक छोटी डायरी रखें, इनको थॉट्स याद आने लगेंगे, स्वमान के थॉट्स लिखें तो चिंतन शक्ति इनके अलबेलेपन को दूर करेगी। विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए सभी को जिनमें अलबेलापन और सुस्ती है, थोड़ा भी चिंतन। सोच लो भाई, सदा खुश रहने के लिए मुझे 5 बातें लिखनी है, 5 ही काफी होंगी, जरूरी नहीं आप बहुत बड़े पेजेस लिखो। इस तरह चिंतन शक्ति से ब्रेन बहुत एक्टिव हो जाता है और उसको एनर्जी मिलती है। बहुत ही सूक्ष्म बातें भी आपने रख दी हैं भ्राता जी। स्थूल बातों से शुरुआत की आपने, सूक्ष्मता तक ले गए हैं। मुझे लगता है कि सभी इन पर जरूर गौर करेंगे और अपने योग को आनंदित बनाएंगे। आज के सुंदर प्रकाश के लिए भ्राता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, शुरुआत ही मैंने की थी कि सचमुच संसार से जब हम जाएंगे तो कुछ भी लेकर के नहीं जाएंगे। बहुत ही सुंदर नसीहत पिता ने अपने पुत्र को दी थी और हम अपने आसपास भी ऐसा देखते हैं कि व्यक्ति सब कुछ छोड़कर जाता है। तो क्यों ना इस नसीहत को अपने साथ साथ बनाए रखें ताकि पुण्य कर्म की ओर हम अग्रसर होते रहें। सिकंदर महान भी जब इस संसार से कूच कर गए तो उन्होंने भी यही इच्छा जाहिर की थी कि मेरे दोनों हाथ बाहर रखना, खाली हाथ, ताकि संसार वाले ये देख सके कि सिकंदर जिसने पूरी दुनिया को जीता था वो भी जब इस संसार से गया तो खाली हाथ गया। एक मित्र ने बहुत सुंदर पंक्तियां इसी पर भेजी हैं मित्रों, वो आपके सम्मुख रखना चाहूंगा। वो कहते हैं, सपने में अपनी मौत को करीब से देखा, कफन में लिपटे तन जलते अपने शरीर को देखा। खड़े थे लोग हाथ बांधे एक कतार में, कुछ थे परेशान
कुछ उदास थे। दूर खड़ा देख रहा था मैं ये सारा मंजर, तभी किसी ने हाथ बढ़ाकर मेरा हाथ थाम लिया और जब देखा चेहरा उसका तो मैं बड़ा हैरान था। हाथ थामने वाला कोई और नहीं, मेरा भगवान था। चेहरे पर मुस्कान और नंगे पांव था। जब देखा मैंने उसकी तरफ जिज्ञासा भरी नजरों से तो हंसकर बोला, तूने हर दिन 2 घड़ी जपा मेरा नाम था, आज प्यारे उसका कर्ज चुकाने आया हूं। रो दिया मैं अपनी बेवकूफियों पर तब ये सोचकर, जिसको 2 घड़ी जपा वो बचाने आए हैं और जिनमें हर घड़ी रमा रहा वो शमशान पहुंचाने आए हैं। तभी खुली आंख मेरे बिस्तर पर विराजमान था, कितना था नादां मैं, हकीकत से अनजान था। कितनी सुंदर पंक्तियां हैं मित्रों। यदि वक्त रहते हमारी भी आंखें खुल जाएं तो सचमुच जीवन कुछ और हो सकता है। हम कुछ पुण्य की सुंदर गठरी इस संसार से लेकर जा सकते हैं। इस पर अवश्य विचार कीजिएगा। नमस्कार। धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, कथनी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान। कहता है ये समाधान समाधान